प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर दीपक सालवी, असिस्टेंट प्रोफेसर इन ड्राइंग एंड पेंटिंग, गवर्नमेंट कॉलेज सागवाड़ा में द्वितीय वर्ष चित्रकला के द्वितीय प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम के बारे में ई व्याख्यान जो हम कर रहे हैं उसमें राजस्थानी चित्रशैली में हाड़ौती शैली के बारे में पढ़ रहे हैं कि हाड़ौती शैली में किन किन क्षेत्रों की शैलियों का समावेश है उसको हम पढ़ रहे हैं। हाड़ौती शैली में हम बूंदी शैली की चर्चा कर चुके हैं, बूंदी शैली के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। अब हम कोटा शैली के चित्रशैली के बारे में बात करेंगे, जो हाड़ौती शैली का ही एक भाग है। कि कोटा और बूंदी के बीच में दूरी कम है, शायद 35-40 किलोमीटर ही है, फिर भी इन चित्रशैलियों में पर्याप्त विभिन्नताएं हैं जो कि हमें देखने को मिलती है। कोटा चित्रशैली जो है वो हाड़ौती कला में और राजस्थानी कला में अपना अमूल्य बहुमूल्य स्थान रखती है। और कोटा जो है आज वो विश्व प्रसिद्ध है अपने तकनीकी ज्ञान या तकनीकी क्षेत्र के हिसाब से। उसके साथ साथ चित्रकला के दृष्टिकोण से भी यह विश्व प्रसिद्ध है। बूंदी के राव समर सिंह के समय चम्बल नदी के दाहिने किनारे पर भीलों का राज्य था, जिसका नेता जो था, जिसका सूबेदार जिसको कहते हैं, वो था कोटिया भील। इसी के नाम से इसका नाम हमें कोटा पड़ा, इस कोटा का नाम कोटा पड़ा। प्रारंभ में ये कोटा शैली जो है वो बूंदी शैली का ही एक रूप मानी जाती थी, किंतु गहन अध्ययन के पश्चात, विभिन्न प्रकार के शोध लेखों के पश्चात इस शैली की अपनी एक अलग निजी विशेषताएं हैं और राजस्थानी चित्रकला में अपना एक अलग ही वजूद रखती है। और 1952 तक ये कोटा शैली बूंदी शैली का ही एक रूप मानी जाती थी, किंतु उसके पश्चात कर्नल टी.जी. गेयर एंडरसन ने अपना निजी संग्रह जो है वो संत विक्टोरिया अल्बर्ट म्यूजियम लंदन को भेंट किया, तो उस संग्रह के कुछ चित्र बूंदी शैली से भिन्न पाए गए। तभी से यह माना जाता है कि ये कोटा जो शैली है वो हाड़ौती शैली में बूंदी से थोड़ी सी भिन्न है, कुछ भिन्न विशेषताएं हैं। और राव माधो सिंह मुगल दरबार के महत्वपूर्ण और शक्तिशाली सेनापति थे, जिन्होंने मुगलों की कई प्रकार की लड़ाइयों में मुगलों का साथ दिया या मुगलों की तरफ से लड़े, और उसके बाद में मुगलों के ही संरक्षण में, मुगलों के ही सानिध्य में अपने राज्य को स्थापित किया। और माधो सिंह के बाद में राव मुकुंद सिंह जी राजगद्दी पर बैठे, और इन दोनों राजाओं ने कोटा की स्थापत्य कला और चित्र निर्माण कला को बढ़ावा दिया। और इस समय की चित्रकला शैली पर बूंदी शैली का प्रभाव पड़ा। और राजा राम सिंह प्रथम के संरक्षण में रुक्मणी हरण कथानक का चित्रण हुआ, और राव अर्जुन सिंह के समय में रागमाला का चित्रण हमें देखने को मिलता है। और इस समय के चित्रों में बादलों का नाटकीय आलेखन हुआ, रंग बिरंगे तथा विभिन्न आकृतियों के मेघ संपूर्ण आकाश को आच्छादित किए हुए अंकित हुए हैं। राजा दुर्जन शाल के बाद अजित सिंह
एवं छत्रसाल गद्दी पर बैठे। छत्रसाल के समय कोटा चित्रशैली अपनी निज स्वरूप में उभर कर आई और सन 1771 में युवराज उमेश सिंह केवल 10 वर्ष की आयु में सिंहासनारूढ़ हुए और उमेश सिंह जी को किशोर अवस्था से ही घुड़सवारी और राकेट का बड़ा शौक था। इस समय माना जाता है कि जब वो शिकार के लिए जाते थे तो अपने साथ में चित्रकारों का एक समूह भी साथ में ले जाते थे और उनसे वो निर्देश देते थे कि आपको शिकार करते हुए चित्र बनाने हैं। और इस प्रकार के हमें कई चित्र शिकार के देखने को मिलते हैं जो कोटा शैली की प्रमुख विशेषता है। और उमेश सिंह जी के समय जो है चित्रों में विशेष ओजपूर्ण लय, आकृतियों की नवीन भावना तथा भावात्मक आकर्षण हमें देखने को मिलता है। रूपों में सरलता की प्रकृति दिखाई देती है। इसके पश्चात की कला में स्वाभाविकता को अधिक महत्व दिया जाने लगा तथा स्त्रियों द्वारा भी आखेट के दृश्य करते हुए दिखाए गए और चित्रों में विशेष कोमल रेखांकन किया गया है। और जो सिंह हैं उनका भी अंकन यथार्थता से और रोजपूर्ण अंकित किया गया है। रागिनियों के चित्रों के साथ साथ नायिका भेद के चित्रण भी कोटा शैली में हुआ। एक चित्र में चित्र के मध्य में नायक नायिका बैठे हैं और नायिका कुछ रूठी हुई सी प्रतीत होती है और नायक उसे मना रहा है। एक सेविका दासी है जो पंखा जल रही है, दो सेविकाएं कुछ लेकर जा रही है। इस चित्र में सुनहरे व सफ़ेद रंग का प्रयोग अधिक देखने को मिला है और महल बुर्जों में पताका फहराती हुई दिखाई गई है। पौराणिक आख्यानों के अंतर्गत राम द्वारा हिरण का शिकार करते हुए चित्रित किया गया है। साथ में लक्ष्मण और हनुमान भी दिखाए गए हैं। गहरे रंग की पृष्ठभूमि पर गुलाबी और भूरे रंगों का समन्वय कोटा शैली की निजी विशेषताएं हैं। नाथद्वारा की तरह ही कोटा भी पुष्टि मार्गी वैष्णव संप्रदाय का केंद्र रहा है और जो भी चित्र बने हैं कोटा शैली में पुष्टि मार्गी भावना से ओतप्रोत ही बने हैं। राधा कृष्ण का एक चित्र है जिसमें वीणाधारी कृष्ण राधा के पास आए हैं और राधा बैठी हुई है और सरोवर में नाव का अंकन देखने को मिलता है। सामने ग्वाला और बछड़े हैं। बंदर और मौर्य और अन्य प्रकार के पक्षी इसमें चित्रित किए गए हैं। कोटा के उत्कृष्ट भित्ति चित्र भी हमें देखने को मिलते हैं कि जाला की हवेली, राजमहल तथा देवता जी की हवेली भी हमें में भित्ति चित्र देखने को मिलते हैं जिसमें कोटा भित्ति चित्रों की परंपरा का निर्वहन हमें मिलता है। और कोटा की लघु चित्र शैली में सहज, बोधग्राह्य एवं रस रुचि गम्य युक्त एवं स्वतंत्र आधार वाली मनोहारी चित्रशैली है जो कला के विभिन्न आयामों का संतुलित एवं सामाचीन दिग्दर्शन कराने में सक्षम है। अब आते हैं कोटा शैली की प्रमुख विशेषताओं के बारे में हम बात करेंगे कि कोटा शैली की क्या प्रमुख विशेषताएं हैं और ये किस प्रकार से कोटा शैली जो है अपनी मौलिकता और निजत्व को संभाले हुए है। तो प्रिय विद्यार्थियों, कोटा शैली की विशेषताओं में पहला है स्त्री आकृतियाँ। स्त्री आकृतियों का चित्रण कोटा शैली में अत्यंत सुंदर हुआ है। बड़ी नाक बनी है, पतली कमर देखने को मिलती है, उन्नत उरोज और कपोल खिले हुए नारी आकृतियों को बहुत ही सजीवता और जीवंतता और ओजपूर्ण और कमनीयता जिसको बोलते हैं वो प्रदान करते हैं। कद अपेक्षाकृत छोटा बनाया गया है। आँखें जो है खंजन आकार की है, खंजनाकृति जिसे कहते हैं। और मांसल युक्त नारियाँ बनाई गई है और चुनरी ओढ़े हुए चित्रित है। पुरुषाकृतियों में मुख्यतः वृषभ कंधे
उन्नत भौहें, काम वासना, मांसल देह, और मुख पर बड़ी भरी भरी दाढ़ी, मूछे, तलवार, कटार आदि हथियारों से युक्त वेशभूषा तथा मोतियों जड़े आभूषण छवि को चार चांद लगाते हैं। कोटा और बूंदी शैली में विशेष बात यह है कि आप मोतियों का बाहुल्य जो है वो आपको मोतियों के आभूषण ज़्यादा देखने को मिलेंगे। ये कोटा शैली की प्रमुख विशेषता रही है, कोटा और बूंदी शैली की। अब आते हैं रंग के बारे में बात करते हैं। कोटा शैली के चित्रकारों ने अनेक प्रकार के रंगों का प्रयोग किया है, किंतु हरे और पीले और नीले रंग का प्रयोग यहाँ ज़्यादा देखने को मिलता है। हाशियों में लाल और नीले रंग का प्रयोग है और मुख्य चित्र के चारों ओर हरे रंग की रेखाएं बनाई गई, जो हमने चित्रों में देखा है। आप PDF नोट्स में भी देख सकते हैं। और अब आते हैं प्राकृतिक छटा। प्राकृतिक छटा में वनों का अधिक अंकन किया गया है और अद्भुत दृश्यों के साथ में कल्पना का भी सहारा लिया गया है। और वनों के अंतर्गत पाए जाने वाले जो विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी होते हैं, उनका भी अंकन हमें अधिकतर देखने को मिलता है। और पक्षियों में मोर और सारस देखने को मिलते हैं। और पशुओं में हाथी, हिरण, इस प्रकार के पक्षी हमें चित्रित हुए देखने को मिलते हैं। अब इसके अतिरिक्त इस शैली में मेवाड़ चित्र शैली के आधार पर आकृतियों का निर्माण किया गया है। और मेवाड़ की कला के आकारों में मुगल पद्धति की बारीकी लाने की चेष्टा की गई है। परिणाम स्वरूप कोमल रेखांकन एवं पर्दाज आदि के साथ साथ रंग योजना में भी गंभीरता, संगति आदि का समावेश हमें देखने को मिलता है। गोरे रंग से आरंभ होकर यहाँ की नारी मुखाकृतियों में मिश्रित बादामी रंग भरा जाने लगा। अपभ्रंश और मुगल शैली के समन्वय से वृक्षाकृतियाँ बहुत घनी बनाई गई और चित्रों में जल का अंकन करने हेतु काला तथा नीला रंग बनाकर भरा गया और उस पर श्वेत रंग से लहरदार रेखाएं बनाई गई। आकाश में अनेक रंग भरे गए, साथ ही अनेक प्रकार के नाटकीय बादलों का भी हमें अंकन देखने को मिलता है। वृक्षों तथा टीलों के पीछे से उगता हुआ सुनहरी सूरज अंकित है। दृश्य संयोजनों में आरंभ में मेवाड़ शैली का प्रारंभ हुआ, फिर बाद में कोटा शैली ने अपने निजी विशेषताओं का, निजीत्व का, अपनी मौलिकता को धीरे धीरे ये प्रयुक्त करने लगे। शैली के आखेट चित्रों में जो है वो अपूर्व गति है और मैंने पहले ही कहा कि आखेट के दृश्य चित्र, आखेट करते हुए राजा महाराजाओं के चित्र कोटा शैली में अधिक बनाए गए और इस शैली के चित्रों की रंग योजना और आरेखन भी हमें बहुत अच्छा देखने को मिलता है। तो इस प्रकार ये आपके कोटा शैली जो है, हाड़ौती शैली जो है, हाड़ौती शैली के बारे में हमने बात करी कि हाड़ौती शैली किस प्रकार से चौहान राजवंशों के सानिध्य में कोटा और बूंदी क्षेत्र रहे और ये जो क्षेत्र है मालवा से भी टच थे, मालवा की सीमाओं तक इनका विस्तार था, मेवाड़ से इनका विस्तार था, तो जयपुर की क्षेत्र की सीमाओं से भी इनका विस्तार था। तो इस शैली पर मेवाड़ का भी प्रभाव पड़ा, कुछ मुगलों का प्रभाव पड़ा, कुछ जयपुर का, कुछ मालवा का, इस प्रकार से प्रभावों के साथ साथ ये हाड़ौती चित्रशैली है जिसकी अपनी निजी विशेषताएं हैं और राजस्थानी चित्रकला में ये अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। हमने इनके कोटा और बूंदी शैली के चित्रों के बारे में बहुत गहन विशेषताओं को पढ़ा कि इन दोनों शहरों को, दोनों शहर इतने 30-35 किलोमीटर के में हैं, लेकिन इन दोनों ठिकानों पर या दोनों राज्यों में अपनी निजी विशेषताएं देखने को मिलती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप मुझे ये जो सुन रहे हैं, मेरे जो नोट्स पढ़ रहे हैं, आप इनको गहनता से पढ़ें और बहुत रुचि के साथ पढ़ें
यदि आपको किसी प्रकार की किसी में कोई दिक्कत है तो आप निश्चित रूप से मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि आप इस भारतीय चित्रकला की इस यात्रा में सहज रूप से, सजग रूप से और एक रुचिपूर्ण और रस भरे सोच के साथ में आप इन ई व्याख्यानों को पढ़ेंगे। धन्यवाद।